हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ब्लैक बुक का विविध सॉल्व करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट विविध का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है यानी लेवल 6 और लेवल 4 का, इसमें जो है वो स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम लोग इसमें विविध वाला हिस्सा जो है यानी ब्लैक बुक का विविध वाला हिस्सा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। अगर आप लोग एनटीपीसी मेंस और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए विविध जो है वो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं, एक दोस्त जो है वो कमेंट किए थे कि सर जो यानी महेश पंचरिया, इस भाई ने कमेंट किए थे कि भाई प्लीज़ एक बार ब्लैक बुक का विविध वाला कंप्लीट करवा दो प्लीज़, तुम्हारे डैश डैश डैश। दोस्तों, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज जो है आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं विविध वाला हिस्सा जो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, विविध में कौन कौन सा चैप्टर जो है वो महत्वपूर्ण है, सब यानी वो आप लोग को बता देते हैं। देखिए, यहाँ से विविध में टोटल जो है वो लगभग यानी 3000 क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं। देखिए, पुस्तक और लेखक जो है टोटल 400 क्वेश्चन है पुस्तक और लेखक का। इसका एक पर्सनल वीडियो यानी एक वीडियो बना हुआ है, वो लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, जिसमें 400 यानी पुस्तक है, लेखक है, तो वो आप लोग को नीचे मिल जाएगा। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यानी भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद यानी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उस समय का करेंट अफेयर्स है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हम लोग देखने वाले हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। रक्षा संबंधित सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यानी वित्त और बैंकिंग, ये भी करंट अफेयर्स में आ गया, यानी उस टाइम का है, इसमें दिया हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर महत्वपूर्ण दिवस जो है इसमें जो है वो सभी लोग आप लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो है यानी आविष्कार और खोज, जनगणना और विविध का क्वेश्चन जो है ये सारे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी प्रथम जो पॉइंट है इस वीडियो का, भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, या NKYGK मास्टर सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पॉइंट है वो भारत के पड़ोसी देश प्रथम पॉइंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि थोड़ा यहाँ पे धुंधला है, हम अच्छे से पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी शांति और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम और अभियान कौन सा है। तो ये अमन की आशा, यानी किसी भी देश के लिए भारत का जो अभियान है वो अमन की आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल प्रणाली की उन 3 नदियों में कौन सी नदी नहीं है जिन पर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के तहत भारत का नियंत्रण हो गया हो। तो इसमें जो है वो चिनाब नदी नहीं है, और ये ब्यास, रवि और सतलज नदी है, बल्कि चिनाब नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगस्त 2018 में भारत ने डैश नदी पर अपनी 2 जल विद्युत परियोजना यानी पाकल दुल और लोअर कलनई पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। तो ये चिनाब नदी पर। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकल दुल और लोअर कलनई जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2019 में पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के नए महानिदेशक, तो ये करेंट अफेयर्स हो गया। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों यानी मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है। तो ये लाहौर का, यानी लाहौर का मुगलों का बगीचा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान ने किस जल विद्युत परियोजना को नया स्वरूप देने पर सहमत हुए हैं। तो ये म्यार, भारत और पाकिस्तान जो है वो म्यार जल विद्युत परियोजना को नया स्वरूप देने पर सहमत व्यक्त किया है। किस देश की सरकार ने हिंदू विवाह विधेयक 2016 पारित किया है। तो हिंदू विवाह विधेयक 2016 पारित किया है, ये पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने किशन गंगा बांध परियोजना का विरोध किया है। तो ये पाकिस्तान ने विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा
किस हिंदू मंदिर को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है? तो ये पंच तीर्थ मंदिर को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है किसने? तो ये पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान जनरल डैश ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया। तो 1999 में पाकिस्तान में ये परवेज़ मुशर्रफ ने सैन्य शासन लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली लाहौर बस को आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? तो सदा ए सरहद के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान और भारत के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों के आव्राजन के लिए किस रेलवे स्टेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये शून्य बिंदु रेलवे स्टेशन का उपयोग किया जाता है। डैश हिंद महासागर ड्रीम संघ के सदस्य नहीं है? तो ये अफगानिस्तान नहीं है। किस बांध को अफगान भारतीय मैत्री बांध कहा जाता है? तो अफगान भारतीय मैत्री बांध इस सलमा बांध को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 लाख लोगों की अनुवांशिकी सूचना का दस्तावेज तैयार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मानव जीनोम अनुसंधान परियोजना शुरू की है? तो ये चीन। किस देश ने? तो दुनिया की सबसे बड़ी मानव जीनोम अनुसंधान परियोजना ये चीन शुरू किया है। पिंग पोंग कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो ये भी चीन से संबंधित है। पिंग पोंग कूटनीति चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए देश ने एक 328 फीट ऊंचा टावर बनाया है जो दुनिया का सबसे बड़ा वायु शोधक है। यानी सबसे बड़ा वायु शोधक किस देश ने बनाया? तो ये चीन ने बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर विमान AG-600 किस देश ने बनाया? तो ये भी चीन बनाया है। एशिया के किस देश ने 2017 में लंदन के लिए रेल सेवा शुरू किया है? तो लंदन के लिए रेल सेवा जो है ये चीन ने शुरू किया है। एशिया के प्रथम देश है। एशिया के किस देश ने 2016 में दुर्ग सेतु यानी दुनिया के सबसे ऊंची सड़क सेतु का उपयोग के लिए खोला है? तो ये चीन। यानी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बना है? तो चीन में बना है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये चीन ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने जनवरी 2017 में 2252 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली सबसे लंबी बुलेट ट्रेन लाइन शुरू की है? तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। मार्च यानी अप्रैल 2016 में उत्तर कोरिया पर बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित विमान वाहक पोत लॉन्च किया? तो आंसर चीन हो जाएगा। भारत ने अनुसंधान वीज़ा जारी करने के लिए अपने किस पड़ोसी देश को पूर्व रेफरल श्रेणी से हटा दिया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो ये उस यानी 17 करंट अफेयर्स है तो ये चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर 2017 को किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर विमान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर भी चीन हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर विमान चीन ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दिसंबर 2017 में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया है? तो सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा का निर्माण चीन ने किया है। कब? तो 2017 में। दिसंबर 2017 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा स्वचालित कंटेनर टर्मिनल खोला है? तो ये चीन हो जाएगा। बीजिंग देश की राजधानी है? तो चीन की राजधानी है। नेपाल भारत के अलावा और किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? तो चीन के साथ सबसे लंबी है। विश्व के किस देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो चीन के पास सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। दोस्तों हम अभी जो देख रहे हैं वो चीन का जो अभी विश्व में प्रथम स्थान है वो सारे क्वेश्चन चीन का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोएस पठार देश में स्थित है? तो ये भी चीन में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये भी चीन में स्थित है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो चीन हो जाएगा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक? तो चीन हो जाएगा। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भी चीन है। सबसे ऊंची नागरिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये भी चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया की सबसे लंबी कांच का पुल जिसे 24 दिसंबर 2017 को जनता के लिए खोला गया था कहाँ स्थित है? तो हेबे चीन में स्थित है। 1950 में कम्युनिस्ट चीन को मान्यता देने वाले पहला गैर कम्युनिस्ट देश कौन सा है? तो आंसर भारत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है? तो चीन द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम कुनलोंग है। क्या है दोस्तों? तो कुनलोंग हो जाएगा। चीन ने 2019
डैश का वर्ष बनाया, तो 2019 में जो है चीन ये सूर्य वर्ष बनाया था। कौन सा वर्ष? तो 2019 में चीन सूर्य वर्ष मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का पक्षी यानी चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो रेड क्राउन्ड क्रेन। रेड क्राउन्ड क्रेन। चीन के किस क्षेत्र में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये शांक्सी क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। एशिया यानी चीन की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी यांगसी नदी और चीन की भी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, भारत का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड होता है 91, जबकि नेपाल का 977 होता है। नेक्स्ट, नेपाल का क्षेत्रफल तो 1,47,181 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काठमांडू हो जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश ने पहली बार विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति का उपयोग करके संयुक्त बाघों की गणना करेगा। तो भारत और नेपाल ने यानी वैज्ञानिक आधार पर मान्यता प्राप्त पद्धति के उपयोग करके संयुक्त बाघ की गणना करेगा। भारत और नेपाल मिलकर विश्व का एकमात्र देश डैश है जिसका ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है। यानी ध्वज जो है ना ही वर्गाकार है और ना ही आयताकार। तो ये नेपाल का ध्वज किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता पारदर्शिक विवाद है? तो आंसर नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि करेंट अफेयर्स है उस टाइम का 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत ने 5 साल की अवधि के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति को नवीनीकृत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर नेपाल हो जाएगा। भारत किस पड़ोसी देश के नागरिक को भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है? तो नेपाल है। नेपाल में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अरुण थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत किस पड़ोसी देश में स्थापित किया जाना है? तो नेपाल में। भारत किस देश के साथ संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सहमत है? तो नेपाल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मोतिहारी में बनने वाला नया तेल टर्मिनल डैश को ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो नेपाल को ईंधन की आपूर्ति करेगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से नेपाल हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो नेपाल हो जाएगा। नेपाल में स्थित है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने वर्ष 2017 में अपनी जलवायु स्मार्ट हिम तेंदुए परिदृश्य प्रबंधन योजना की शुरुआत किया? तो आंसर नेपाल हो जाएगा। मधेसी जनजाति भारत और किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो मधेसी जनजाति भारत और नेपाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में डैश में पालन किया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है? तो आंसर नेपाल हो जाएगा। दशई देश का भव्य त्यौहार है? तो ये नेपाल का भव्य त्यौहार है। चेपू एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो नेपाल का सांस्कृतिक प्रतीक है। नेपाल का आधिकारिक मुद्रा डैश को कहा जाता है? तो नेपाली रुपया है। नेपाल का राजभाषा क्या है? तो नेपाली है। भूटान का राष्ट्रीय भाषा डैश के रूप में जानी जाती है? तो जोगखा यानी जोगखा जो भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में कितने पृष्ठभूमि रंग होते हैं? तो 2 रंग होते हैं पृष्ठभूमि। भूटान के चौथे राजा जो है वो जिग्मे सिंघे वांगचुक के द्वारा सकल खुशी सूचकांक शब्द किस वर्ष गढ़ा गया? तो इसका आंसर 1972 में यानी 1972 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन है? तो ड्रैगन जो है ये भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कौन सा पड़ोसी देश अपने नागरिकों की खुशी के स्तर का आकलन करके उनकी समृद्धि का आकलन करता है? तो आंसर भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ हिमालय साम्राज्य में हरित और सतत बुनियादी ढांचे के निर्माण की सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर भूटान हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत में हाल ही में आयोजित नदी उत्सव नमामि ब्रह्मपुत्र में भाग लिया है? तो आंसर भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन से पड़ोसी देश दुनिया का पहला पूर्ण जैविक देश बन गया है? तो भूटान जो है वो पूर्ण जैविक देश बन गया है। दुनिया का पहला पूर्ण जैविक देश भूटान बन गया है। किस देश की बर्ज की भूमि के रूप में
जाना जाता है? तो ब्रज की भूमि के रूप में भूटान को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को डुक यूल भी कहा जाता है? यानी डुक यूल कहते हैं, तो भूटान को डुक यूल कहते हैं। भूटान का राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है? तो केसरिया नारंगी रंग ये धर्म का आचरण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ती है? तो ये 5 देशों से जुड़ती है। डैश राज्य में यानी म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो असम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। म्यांमार के किस खेल को देश का राष्ट्रीय खेल बनाया जाता है? तो चिन्हलोन जो है वो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 किमी तमु केलबा केलियमियो राजमार्ग को लोकप्रिय रूप से देश मैत्री मार्ग कहा जाता है? तो आंसर भारत और म्यांमार हो जाएगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना शुरू की गई है? तो आंसर म्यांमार हो जाएगा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कौन सा देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर म्यांमार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत से थाईलैंड का राजमार्ग किस देश से होकर गुजरता है? तो म्यांमार से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2017 में कौन सा देश दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का 7वां सदस्य बना है? तो आंसर म्यांमार हो जाएगा। भारत के अलावा बांग्लादेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत जो है बांग्लादेश के अलावा वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध मंदिर, पेगोडा, स्तूप और खंडहरों का विश्व में सबसे बड़ा और घनीभूत केंद्र बगान शहर किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ? तो ये म्यांमार में स्थित है। गोल्डन लैंड किस देश का लोकप्रिय नाम है? तो म्यांमार का लोकप्रिय नाम गोल्डन लैंड या सुनहरी भूमि जो है वो लोकप्रिय नाम म्यांमार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो है वो अपनी राय देना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट में ज़रूर आप लोग अपनी राय दीजिएगा। और जो भी नए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मोटिवेशन अंदर से मिले आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अरकाना योमा जो कि हिमालय की एक श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो अरकाना योमा जो है ये म्यांमार में स्थित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन हो जाएगा। नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत ने किस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए दिए? तो बांग्लादेश को, यानी भारत ने बांग्लादेश को 35 करोड़ रुपए दिए थे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 1971 को। जब बांग्लादेश जो है 1971 को आज़ाद हुआ था और उसी टाइम जो है राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था। बांग्लादेश के झंडे के बारे में तथ्य जो है तो चलिए देखते हैं बांग्लादेश के झंडे के बारे में। इसमें बीच में एक लाल वृत्त होता है। इसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। मध्य वृत्त की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा है? तो अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट जो है भारत और बांग्लादेश सीमा पर पहला चेक पोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो यानी बांग्लादेश जो है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। तो मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। काजी नसरुल इस्लाम देश का राष्ट्रीय कवि है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद भारत और देश के बीच है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे का जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के साथ। जमादानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जमादानी बुनाई जो है ये कला ये बांग्लादेश में शुरुआत हुआ था। कहाँ? तो बांग्लादेश में। किस देश में मोगैया बंदरगाह स्थित है? तो मोगैया बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ? तो बांग्लादेश में स्थित है। फरक्का बैराज भारत और देश के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है। तो भारत और बांग्लादेश का विवाद है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है? तो ढाकेश्वरी मंदिर जो कि ढाका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि उस टाइम का करंट अफेयर्स है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज देश द्वारा डिजाइन किया गया है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों ये कमरुल हसन के द्वारा, किसके द्वारा? कमरुल हसन के द्वारा तैयार किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को लुसेंट में नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोहिंग्या संकट से निपटने में
बांग्लादेश की मदद के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन इंसानियत था। आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगरतला इंटीग्रेट चेक पोस्ट के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरा इंटीग्रेट चेक पोस्ट कौन सा है? तो पेट्रोपोल इंटीग्रेट चेक पोस्ट जो है दूसरा इंटीग्रेट चेक पोस्ट है। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 32वां संस्करण किस देश पर आयोजित किया गया? तो ये बेलवान में। कहाँ? तो बेलवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का है। वेड्डा किस देश की जनजाति है? तो वेड्डा जो है ये श्रीलंका की जनजाति है। श्रीलंका में गृह युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 को समाप्त हुआ। कब? तो 2009 को समाप्त हुआ। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता जो है वो कब प्राप्त की? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। श्रीलंका के प्रमुख विदेशी अर्जक फसल कौन सी है? तो ये चाय है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज को क्या कहा जाता है? तो वरघर क्या कहते हैं? तो वरघर कहते हैं। श्रीलंका में खेती का सबसे पुराना रूप डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये चेन्ना, यानी सबसे पुरानी खेती को चेन्ना के नाम से जाना जाता है। चेन्ना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत सबसे पहले किस फसल की खेती की जाती है? तो कॉफ़ी, यानी वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत सबसे पहले कॉफ़ी की फसल की जाती है। श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी तो कोलंबो है। श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी कोलंबो है। आधिकारिक तौर पर श्रीलंका के पारंपरिक लंबा नाम क्या है? तो इसका लंबा जो नाम है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका इसका जो लंबा नाम है। नेक्स्ट देखिए कि श्रीलंका का सबसे लंबी नदी, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली है। भारत और श्रीलंका के देश के द्वारा विभाजित होती है। तो ये पाक जलोमर्मद के द्वारा विभाजित होती है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम, तो ये यानी जयवर्धनपुर जो है वो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2017 में भारत ने किस देश के साथ 3000 वर्षा जल संचयन प्रणाली के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले पड़ोसी देश, जो कि करंट अफेयर्स का है। कच्चा टीपू यानी कच्चा तीबू द्वीप भारत द्वारा 1974 में किस देश को सौंप दिया गया? तो भारत द्वारा ये श्रीलंका को सौंप दिया गया। कौन सा द्वीप? तो कच्चा तीबू द्वीप जो है श्रीलंका को सौंप दिया गया। कब? तो 1974 को। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन पवन किस पड़ोसी देश में शांति रखने का एक अभियान था? तो श्रीलंका में। कहाँ? तो श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में है? तो श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदुरुत लागला यानी विदुरुत लागला या माउंट पेट्रो किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो श्रीलंका की ऊंची चोटी है। कैनेडियन डांस डैश का एक सामान्य नृत्य है? तो श्रीलंका का सामान्य नृत्य है। डैश दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार का एक हिस्सा है? तो श्रीलंका जो है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार का जो है एक हिस्सा है। गोटाबाया राजपक्षे का राष्ट्रीयता क्या है? तो श्रीलंका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टी यानी LILTT में प्रथम टी का क्या अर्थ है? तो प्रथम टी जो है इसका जो अर्थ होता है टाइगर्स। क्या होता है दोस्तों? तो टाइगर्स अर्थ होता है। जबकि माले किसकी राजधानी है? तो ये मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो लक्षद्वीप के दक्षिण में जो है ये मालदीव स्थित है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है? तो सबसे छोटा द्वीप देश ये मालदीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अलावा चबहार बंदरगाह परियोजना से और कितने देश जुड़े हुए हैं? तो भारत के अलावा जो है चबहार बंदरगाह से 2 देश जुड़ा हुआ है। TAPI तुर्कमेनिस्तान से भारत के लिए एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। यह देश से होकर गुजरता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरता है। पाकिस्तान ने किस देश की सरकारी कंपनी को 40 साल के लिए ग्वादरा बंदरगाह जो है वो पट्टे पर दिया है? तो आंसर चीन हो जाएगा। चीन को पाकिस्तान ने 40 साल के लिए ग्वादरा बंदरगाह को जो है वो पट्टे पर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 में किस देश ने दूसरा इंटरनेट सेवा प्रदाता बनकर नेपाल को इंटरनेट पहुंच प्रदान करने में भारत का एकाधिकार खत्म कर दिया है? तो आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये भी करंट अफेयर्स का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाया जा रहा है गहरे जल का बंदरगाह, यानी चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाया जा रहा है गहरे जल का बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर यानी ग्वाद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी करंट अफेयर्स का है दोस्तों, बड़ा मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश दो राष्ट्र एक आम सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो अपना जो है वो सीमा साझा करते हैं। शेक एक जापानी मादक पेय है जो कि यानी किण्वित डैश द्वारा बनाया जाता है। तो शेक को दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये चावल के किण्वित करके जो है शेक बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि इसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स है, तो हम लोग इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, तो चलिए इसका सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी प्रथम जो क्वेश्चन है कि इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? तो राहुल भाटिया जो है वो सह संस्थापक है इंडिगो एयरलाइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम बताइए। तो आंसर स्पाइस जेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला पश्चिमा देश, तो आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। देखिए 2002 में यानी CHOGM कहाँ आयोजित यानी कोजम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कोलम में। कहाँ? तो कोलम में। 1912 में जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया था? तो आंसर JN टाटा ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अद्वितीय कृषि मूल्य पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर कर्नाटक राज्य हो जाएगा। बाइकॉन नामक बायोटेक भारतीय कंपनी के संस्थापक कौन है? तो किरण मजूमदार शाह है। कौन? तो किरण मजूमदार शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मई 2019 में किस कंपनी ने घोषणा की कि वो भारत में अपने स्मार्टफोन की बिक्री बंद कर देगी? तो आंसर सोनी हो जाएगा। सोनी ने घोषणा किया कि 2019 में जो है वो अपने स्मार्टफोन की बिक्री बंद कर देगा। कहाँ? तो भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक वैश्विक विश्लेषण कंपनी है जो रेटिंग और अनुसंधान के साथ साथ जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। तो यानी क्रिसिल हो जाएगा। कौन? तो क्रिसिल एक वैश्विक जो कि कंपनी है। भारत के बाहर स्थापित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है भारत के बाहर जो स्थापित किया गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। कहाँ? तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है तो नॉर्वे नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन यानी खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय, तो आंसर रोम हो जाएगा। G15 एक डैश समूह है, तो गुप्त निरपेक्ष विकासशील देशों का समूह है G15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश जो है वो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो विज्ञान प्रसार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन पीस जो है वो कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय तो वियना हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है यानी वित्त निगम का एक सहयोगी देश है, यानी IBRD का एक सहयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है एक सहयोगी है, तो IBRD का। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का प्रशासन करता है, तो IBRD प्रशासन करता है। डैश को विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो विश्व बैंक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये जो IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है, तो आंसर इसका IBRD हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय तो मॉन्ट्रियल कनाडा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। किस सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आया था? तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से अस्तित्व में आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF के नियमों के तहत
प्रत्येक सदस्य को $, और डैश के संदर्भ में अपने कानूनी निविदा धन के बराबर मूल्य की घोषणा करना आवश्यक है। तो आंसर 16 हो जाएगा। विश्व आर्थिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विश्व आर्थिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विशेष आहरण अधिकार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट देश द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IMF का मतलब क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की मदद किस प्रकार करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है भारत की मदद जो है वो पुनर्निर्माण और विकास के उद्देश्य के लिए दीर्घकालिक पूंजी जो है वो निर्माण करता है। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनी है? तो सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो आंसर विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। सिक्योरिटी प्राइमिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो आंसर 2006 हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर पटियाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डैश ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया था? तो ये 2013 को सीरम इंस्टीट्यूट जो है पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में। कहाँ? तो बेंगलोर में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान तो हैदराबाद में स्थित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी में पूर्ण स्तरीय स्नातक कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? तो ये IIT हैदराबाद। कौन सा? तो IIT हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यूष नाम से भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर का अनावरण कहाँ किया गया था? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। कहाँ? तो पुणे में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठक कहाँ होती है? तो हैंग में होती है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ये इसका मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या तो 15 होते हैं, यानी 5 अस्थायी 10 अस्थायी होते हैं। जबकि एक बार पूर्ण अवधि के लिए चुने जाने के बाद एक न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्ष कार्यरत रहता है? तो ये 9 वर्ष तक कार्यरत रहता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय तो लियोन्स पेरिस फ्रांस हो जाएगा। ब्रिक्स में शामिल देशों का सही क्रम कौन सा है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये सभी जो है ब्रिक्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश हिंद महासागर रिम संघ का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है वो हिंद महासागर रिम संघ का सदस्य नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों बेसिक ग्राफिक्स यानी ग्राफिंग का सदस्य देश है, डैश बेसिक ग्राफिक का सदस्य है। तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चीन हो जाएगा। ब्रिक्स राष्ट्र के संदर्भ में एस किस देश को इंगित करता है? तो एस जो है दोस्तों एस यानी ये दक्षिण अफ्रीका को यानी साउथ अफ्रीका जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका को डिनोट करता है। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रूस हो जाएगा, आई मतलब इंडिया हो जाएगा। जबकि सी मतलब दोस्तों यहाँ पे सी जो है सी दिया हुआ है यानी चाइना हो जाएगा, और एस मतलब साउथ अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ARDC नाबार्ड की एक शाखा है। ARDC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों एग्रीकल्चर यानी रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय यानी नाबार्ड का मुख्यालय तो मुंबई हो जाएगा। डैश ग्रामीण ऋण का शीर्ष संस्थान है। तो ग्रामीण ऋण का शीर्ष संस्थान ये नाबार्ड स्थित है, नाबार्ड है। नेक्स्ट जो है एक करेंट अफेयर्स है उस टाइम का। नाटो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका के कितने देश ने नहीं अफ्रीका कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक सदस्य है? तो ओपेक के सदस्य जो है अफ्रीका के वो 4 देश हैं। कोटेल किसका उदाहरण है? तो कोटेल जो है ये ओपेक का उदाहरण है। किसका? तो ओपेक का उदाहरण है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय तो वियना हो जाएगा। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र डैश में स्थापित किया गया। तो भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन ये पटना में स्थापित किया गया। पहला सार्क शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1985 में हुआ।
सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? तो 1987 में सार्क का सचिवालय 1987 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो अफगानिस्तान सार्क में दोस्तों ये 2007 को शामिल हुआ था। सार्क के वर्तमान सचिव कौन है? तो इसमें दोस्तों ये करंट अफेयर्स है उस टाइम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से सार्क का सदस्य दोस्तों ये चीन नहीं है। नेक्स्ट सार्क यानी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ढाका में। कहाँ? तो ढाका में। सार्क का सचिवालय स्थापित देश में किया गया? तो ये काठमांडू में स्थापित किया गया था सार्क का सचिवालय। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है? तो पहली महिला महासचिव जो बनी वो मालदीव से है। कहाँ से? तो मालदीव से है। सार्क राष्ट्रों का एक संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय देश में स्थापित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ? तो सार्क राष्ट्रों का संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का है। सार्क का मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो मुख्य वास्तुकार दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जिया उर रहमान कौन है? तो जिया उर रहमान जो है सार्क का वास्तुकार है। कौन सा देश यानी SEC यानी सार्क का 7वां सदस्य है? तो म्यांमार हो जाएगा। भारत के कौन से इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो टिस्को हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना की है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो प्रथम जो है वो अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, तीसरे पर रूस, चौथे पर चीन और 5वें पर फ्रांस। ये सभी जो है वो अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय डैश सदस्य के सकारात्मक मत द्वारा किए जाते हैं? तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या तो आंसर 10 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में डैश शामिल है? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य किससे बनाया गया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेना की 5 प्रमुख शक्तियों को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के UNO के सदस्य देशों ने देश को प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी है? तो आंसर सुरक्षा परिषद हो जाएगा। देखिए अर्थ समिट देश द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो ये यूनिसेड के द्वारा प्रायोजित किया गया था अर्थ समिट। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया? तो UNDP के द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? तो UNDP के द्वारा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जगह बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका आंसर यानी अहमदाबाद हो जाएगा, जिसने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जगह बनाने वाली पहला भारतीय शहर तो अहमदाबाद हो जाएगा। यानी शहर पूछ रहा है तो अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर बिहार के किस राज्य यानी भारत किस राज्य में है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका किस क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य अमेरिका में विश्व धरोहर जो है वो सबसे अधिक है। संगीत में योगदान के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क में किस शहर को शामिल किया गया? तो यानी सब चेन्नई हो जाएगा। किस भारतीय ने यूनेस्को की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। इसी ने यूनेस्को की अध्यक्षता की थी यानी किए थे। रानी की वाव, जिसकी रानी की बावड़ी भी कहते हैं, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ये कहाँ है? तो रानी की वाव जो है ये गुजरात में है। कहाँ? तो गुजरात हो जाएगा। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो 14वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत जो है वो कुंभ मेला है। क्षमा, तो 14वीं है। केरल का कौन सा कला यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो कुटियाट्टम, कुट्टी यानी कुटियाट्टम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का विश्व
धरोहर समिति द्वारा उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त भारत से नवीनतम स्थल कौन सा है? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर जो है वो नवीनतम स्थल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में डैश यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो मुंबई के विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको यानी इंसेबल्स हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था, जबकि यूनेस्को के लिए सद्भावना राजोद्देश है, तो उस टाइम का अमिताभ बच्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन सीधी तौर पर बाल कल्याण से संबंधित है? तो यूनिसेफ हो जाएगा। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए डिजिटल जेंडर एटलस विकास के लिए किस संगठन ने मदद की थी? तो आंसर यूनिसेफ हो जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार डैश का अधिकार नहीं है? तो रोजगार, विवाह और सुरक्षित पेयजल का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो 1945 में अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिग्वे लाई है। प्रथम जो महासचिव थे यूएनओ के वो ट्रिग्वे लाई थे। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो टोटल 6 अंग होते हैं यूएनओ के। देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने जो है सिद्धांत है? तो टोटल जो है दोस्तों कितने सिद्धांत है? तो टोटल 7 सिद्धांत है। 7 सिद्धांत है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो 1945 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अपनाया था? तो 1948 को। कब? 1948 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की कार्य अवधि कितनी है? तो 5 साल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम आधिकारिक भाषा क्या है? तो अरबी हो जाएगा। यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी नागरिक कौन सा था? तो यानी बुट्रोस गेलिक हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में जुड़ने वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सामान्य सभा के द्वारा की जाती है। इराक में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य हथियार निरीक्षक कौन थे? तो हंस बिलिक्स थे। उस निकाय का नाम बताइए जिसने मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था? तो मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश यूएनओ का आधिकारिक भाषा है? तो अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में। कहाँ? तो ये लंदन में पहला नियमित सत्र आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव समिति का अध्यक्ष जो है उस टाइम का ये करंट अफेयर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? तो इसका आंसर है नहीं। संयुक्त राष्ट्र जो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जबकि महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो 20 अक्टूबर 1947 को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक डैश होती है? तो वर्ष में एक बार जो है वो आम सभा की बैठक होती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में डैश SDO यानी SDG 10 है? तो कम असमानता SDG 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो संयुक्त राष्ट्र रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2017 को डैश की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो विकास के लिए सतत पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में आयोजित एक जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर किस देश ने एक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई? तो संयुक्त राष्ट्र ने
यानी 75 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो 75 में यानी वोल्कन बोजकिरो थे। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक डैश है, तो सफ़ेद एक हल्के नीले रंग की जीवन पर केंद्रित है, यानी सफ़ेद एक हल्के नीले रंग की जीवन पर केंद्रित है। विश्व स्तरीय आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पहली बार मलेरिया के टीके का परीक्षण करने वाला एक कार्यक्रम वर्ष 2018 में देश में शुरू हुआ था, यानी शुरू होगा। तो ये अफ्रीका में यानी मलेरिया के टीके परीक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू जो है 2018 में कहाँ होगा, तो अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट है किस वैक्सीन कंपनी ने टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन विकसित किया है, जिससे वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रारंभिक मंजूरी प्राप्त हुई है, तो भारतीय बायोटेक ने टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन विकसित किया है। किसने, तो भारतीय बायोटेक ने। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2017 में पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था, तो आंसर गेबॉन हो जाएगा। कौन सा आंसर, तो गेबॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका कौन सा बन गया, तो रोटावाक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है। विश्व बैंक डैश के रूप में जाना जाता है, तो विश्व बैंक जो है वो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने अपना बैंक ऑफिस संचालन के लिए किस भारतीय शहर को चुना है, तो ये चेन्नई को। किसको, तो विश्व बैंक ने अपना बैंक संचालन के लिए चेन्नई को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए रचनात्मक समायोजन ऋण डैश के लिए है, तो ये पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है, तो IDA हो जाएगा। साधारण विश्व बैंक डैश देता है, तो मध्यम अवधि के ऋण देते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का सबसे पुराना लगातार कार्यरत देश का कार्यकाल कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक देशों के किस उद्देश्य से ऋण के रूप में मदद करता है, तो पुनर्निर्माण और विकास के उद्देश्य के लिए ऋण मदद करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय तो वाशिंगटन हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जिससे गेट का स्थान लिया है का मुख्यालय तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो 1995 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1999 में भारतीय पेटेंट अधिनियम में WTO समझौते के अनुसार संशोधन किया गया था। अधिनियम सर्वप्रथम देश में लागू हुआ था, तो ये 1970 में लागू हुआ। कब, तो 1970 में लागू हुआ था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना तैयार की है। इसे देश के बीच लागू किया गया, तो ये 2017 से 20 के बीच लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी मुख्य कार्य क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य कार्य होता है सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुगम बनाना और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में विश्व व्यापार संगठन में भारत का हिस्सा था, तो यानी घट रहा था। 1950 में भारत का हिस्सा जो है विश्व व्यापार संगठन में घट रहा था। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यापार पर लगे प्रतिबंध को धीरे धीरे हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व व्यापार संगठन मूल रूप से देश को बढ़ावा देता है, तो विश्व व्यापार जो संगठन है मूल रूप से बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। तो विश्व व्यापार नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। टैरिफ और व्यापार पर समानता समझौते को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये विश्व व्यापार संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो आंसर विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, तो विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड के लोगों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर इसका आंसर पांडा हो जाएगा। यानी प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड जो है
वो लोगों के लिए के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो पांडा उपयोग करते हैं। ILO का पूर्ण रूप तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर यानी ऑर्गेनाइजेशन होता है। 2 अक्टूबर को किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को डैश घोषित किया था? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की यानी भारत की बिजली वितरण कंपनी के लिए वित्तीय बदलाव और प्रतिद्वंदी पैकेज क्या माना जाता है? तो ये उद्यय क्या माना जाता है? तो उद्यय माना जाता है। मेकांग गंगा सहयोगी भारत और कितने अन्य देशों का एक पहल है? तो भारत और 5 अन्य देशों का एक पहल है। भारत और 5 अन्य देशों का एक पहल है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का स्थापना कब की गई? तो 1981 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 को किया था। 1961 को भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण सदस्य के रूप में शंघाई सहयोगी संगठन में शामिल हुआ है? तो ये 2017 कब? तो 2017 को शामिल हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एक मानवाधिकार संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पहले भारतीय थे जो विश्व संपादक संघ के बोर्ड के सदस्य थे? तो बच्ची करकरिया जो है पहले भारतीय थे जो विश्व संपादक संघ के बोर्ड के सदस्य थे। किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का मुख्यालय है? तो फ्रांस में। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट ट्रेड मेजर्स का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और डैश मोबाइल ऐप का विकास करने के लिए एंड्रॉयड कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है? तो आंसर गूगल जो है गूगल मोबाइल ऐप का विकास करने के लिए एंड्रॉयड कौशल विकास कार्यक्रम का जो कि शुरू करने का योजना बना रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IND इंट्रो कॉर्पोरेट का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय इंडोनेशिया समन्वित गश्ती हो जाएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन एजेंसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा अवसाय को पूरा करने में सहयोग करने के लिए सौर संसाधन संपन्न देशों का गठबंधन बनाने के विचार से किस संघ का गठन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNP का मुख्यालय किस देश में है? तो केन्या हो जाएगा। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय तो कोलकाता हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय तो कोलकाता हो जाएगा। किस संगठन ने केरल में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाडा राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में खेलों की डोप मुक्त करने के उद्देश्य से काम करता है। इसका मुख्यालय तो नाडा का मुख्यालय दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। विश्व खाद्य संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। कहाँ? तो रोम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि करंट अफेयर्स है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी से यानी 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में जो कि NTPC में PT में भी पूछा गया और मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 और 6 लेवल, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन लगभग 2 3 4 तक इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सभी लोग जो भी पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने मनुष्य को पहली बार चांद पर उतारा? तो अपोलो जो है ये अंतरिक्ष यान का नाम है जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा। अंतरिक्ष यान में एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंधेरा यानी काला प्रतीत होता है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक या भारत के मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इसरो का यानी फुल फॉर्म तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 2009 में दुनिया का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी के लिए समर्पित है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने। किस देश ने? तो जापान ने लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो कल्पना चावला हो जाएगी। भारत के बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह यानी इनसेट 2E को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कोड़ी से। कहाँ? तो ये कोड़ी से लॉन्च किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किसने किया? तो वर्नर यानी वान ब्राउन ने। बैलिस्टिक मिसाइल का विकास जो है ये वर्नर वान ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला यानी प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार डैश माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के आकार के कण मानव स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के आकार वाले जो है कण है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पहुंचाता है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में डैश दिनों का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये 195 दिनों का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 195 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष जो कि यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1969 को स्थापना हुआ था। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट डैश में लॉन्च किया गया तो 1975 को लॉन्च किया गया। तो गूगल को 21 वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तो यानी गूगल को किस वर्ष निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया? तो 1998 को गूगल को शामिल किया गया था एक निजी कंपनी के रूप में। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल डैश होता है? तो 24 घंटे होता है। भू समकालीन कक्षा किस ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक ऐसी तकनीकी है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क में कई परतों में संग्रहित किया जाता है। तो आंसर 3D हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन ऊर्जा विभाग की ब्रुक हेवन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ने ब्रह्मांडीय इतिहास को समझने के प्रयास में एक विशाल परमाणु स्मेशर का लॉन्च किया है और ये 10 तापमान उत्पन्न करता है। तो ये जो है 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रयान 2 लैंडर को चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने में कुल कितने समय लगा है? तो चंद्रयान 2 लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में इससे 48 दिनों का समय लगा है। कितने? तो 48 दिनों का समय लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्क दिशा देश है। तो आस्क जो दिशा है भारतीय रेल की वेबसाइट पर एक चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है? तो एक मरता हुआ तारा है। सुपरनोवा एक मरता हुआ तारा है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो क्या है? तो रेडियो यह एक रोबोट जो यातायात को सुचारू रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है? तो 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार जो है शुरू किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। 2009 में लॉन्च होने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर आदित्य L1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नामक अंतरिक्ष गैर संबंधन विज्ञान में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान जो है ये अहमदाबाद में कहाँ? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका PDF जो है आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आप लोगों को लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी बुक का PDF आप लोग हमसे ले सकते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारी बुक उपलब्ध है तो एक बार ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करके देखिएगा, चेक कीजिएगा। तो और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द ही आप लोग के लिए लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम जो है वो भी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप लोग को पिछले साल का दिया हुआ है जो कि वो पढ़ना नहीं है,
सिर्फ जीके जीएस जो कि स्टेटिक जीके हो वो पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट जीके को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक राजमार्ग का निर्माण करने वाला फ्रांस के बाद विश्व का दूसरा देश है। तो फोटोवोल्टिक राजमार्ग निर्माण करने वाला फ्रांस के बाद ये जब चीन हो गया, फ्रांस के बाद दूसरे स्थान पर चीन है। कौन सा देश लगभग 8 करोड़ लोगों के जातीय डेटा को संग्रहित करने के लिए डीएनए अनुक्रमण मंच का निर्माण कर रहा है? तो आंसर यानी चीन हो जाएगा। मोबाइल संचार के लिए हाल ही में किस देश ने तिहानटोंग 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि